वो वक्फ बोर्ड को जमीन जान दे रहा है। अपना घर बनाने के लिए जिसके पास जूते चप्पल पहनने के लिए पैसे नहीं, पैजामा सिलाने के लिए पैसे नहीं है, वो वक्फ बोर्ड को जमीन, करोड़ों की जमीन दान में दे रहा है। 70 साल से हक छीना जा रहा था, तब किसी को याद नहीं आया। हक तो पिछले 70 साल से, जब से वक्फ बोर्ड बनी थी 1950 या 52 से लेके अब तक गरीब मुसलमानों का हक छीना जा रहा था। बोर्ड की ऐसी कहानी है कि संपत्ति किसी और का, मालिकाना किसी और का, और दान में दे दिया कोई और। बताइए, वक्फ बोर्ड का जमीन वो दे रहा है जो आज तक जो है कि पंचर लगा रहा है। तो 52 इस्लामिक कंट्री भी कुछ नहीं बोल रहा है। 2013 से पहले अगर भारत में कुछ होता था तो पाकिस्तान आवाज उठा देता था, बांग्लादेश आवाज उठाता था, चाइना आवाज उठाता था, 52 देश खड़े हो जाते थे कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज कोई 52 मुस्लिम कंट्री आवाज उठा रहा है, आगे आ रहा है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान से वक्फ बोर्ड स्वाहा हो चुका है। अब लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं उस विषय पर कि आखिर ओवैसी जी छाती पीट रहे हैं, अखिलेश यादव छाती पीट रहे हैं, और देश के कई जगह मुसलमान और राज्य के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मतलब उनके अंदर एक दर्द है कि मेरा हक छीन लिया गया साजिश के तहत। क्या साजिश था या उनको हक दिलाने की एक नई तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है? क्या है वो? भाई साहब, इसमें अमेंडमेंट जो हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें किसी का हक छीनने वाला कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। पिछले 70 साल से हक छीना जा रहा था, तब किसी को याद नहीं आया। हक तो पिछले 70 साल से, जब से वक्फ बोर्ड बनी थी 1950 या 52 से लेके अब तक गरीब मुसलमानों का हक छीना जा रहा था, तब कोई तो नहीं आया। कोई अमीर मुसलमान या मुसलमानों के ठेकेदार, ओवैसी लोग, समाजवादी पार्टी या जितने भी विपक्ष के नेताओं ने, जो पार्टियां ने विरोध में वोट दिया है, वो तो कभी जमीन पे नहीं उतरा कि भाई हमें मुसलमानों का हक छीना जा रहा है वक्फ बोर्ड से। बस ये तो दोहरी नीति हुई ना। आज मोदी जी ने अमेंडमेंट इसलिए लाया है ताकि वक्फ बोर्ड की जो मोटी कमाई है, काली कमाई है, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाए, किसी व्यक्ति विशेष पार्टी को नहीं जाए। ऐसी पार्टियां जो वक्फ बोर्ड की मोटी कमाई खाती थी और देश में दंगा करवाती थी, पत्थर चलवाते थे गरीब मुसलमानों से, पत्थर चलवाते थे। आज जो है मोदी जी कह रहे हैं कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं तो क्या था भाई, 2 ईंट हरा चादर डाल दिए, ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। 2 ईंट हरा चादर डाल दिए या एक बोर्ड लगा दीजिए, एक नोटिस लगा दिए, ये हो गई वक्फ बोर्ड की जमीन। जमीन तो उन्हीं की थी ना, दान लोग दिए थे, उनके पूर्वज दान दिए थे, तो उनकी जमीन तो जो करे। और आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? वही बात राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं। उनके पूर्वज दान दिए थे, तो उनका पूर्वज भी तो जो है कि कोई हिंदू ही था। रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम सिंह ठाकुर बनिया, पूर्वज भी तो वही था। 2 पुरुषों पहले पूर्वज भी तो हिंदू ही थे। आप पूर्वज का, आपका जब पूछिए कागज कहाँ है तो कहते हैं कि कागज बकरी खा गई, बकरी कहाँ है तो कहते हैं कि अब्बा खा गए, अब्बा कहाँ तो 72 हूर के पास चले गए। ना कागज है, ना बकरी है, ना अब्बा है, तो भाई साहब जमीन कैसे हो गई आपकी? पूर्वजों के नाम पे बोले जा रहे हो, ये तो गलत है ना। आप अगर जमीन है तो कागज दिखा दो। मेरी ये बैग है तो मेरे पास प्रूफ है ना कि कागज है, कागज है इसकी, घर पे होगा है ना, कहीं भी होगा। लेकिन अब माइक आपकी है, मैं उठा के उसको दे दूं, है ना, माइक आपकी है और मैं उठा के दूसरे को दे दिया, स्लिप है आपके पास निशानी होगा कि भैया ये मेरी माइक है। तो वक्फ बोर्ड की कुछ ऐसी कहानी है ना, वक्फ बोर्ड की ऐसी कहानी है कि संपत्ति किसी और का, मालिकाना किसी और का, और दान में दे दिया कोई और। बताइए, वक्फ बोर्ड का जमीन वो दे रहा है जो आज तक जो है कि पंचर लगा रहा है, वो वक्फ बोर्ड को जमीन जान दे रहा है। अपना घर बनाने के लिए जिसके पास जूते चप्पल पहनने के लिए पैसे नहीं, पैजामा सिलाने के लिए पैसे नहीं है, वो वक्फ बोर्ड को जमीन, करोड़ों की जमीन दान में दे रहा है। ये तो भाई साहब, ये इसमें कुछ क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा ना कि अगर आपके पास इतनी जमीन जायदाद है तो आज तक मुसलमान गरीब कैसे रह गए? अगर गरीबों ने, मुसलमान ने जमीन जायदाद की तो आप अपना घर क्यों नहीं बना लिए? आज आप भी जो है कि अवैध झुग्गियां बना के रह रहे हैं, सरकारी जमीन पे झुग्गी बना के रह रहे हैं। आज एक कमरा में 10-10 लोग बच्चे सो रहे हैं, है ना। तो जब मुस्लिमों के लिए लाया गया तो फिर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? ये विरोध इसलिए हो रहा है भाई साहब कि देखिए, जो गरीब मुसलमान है ना, जिनका हक छीना गया, वो जागरूक हो गए कि कहीं ना कहीं उनको 70 साल से जिस तरह से अंधेरे में रख के उनका वोट बैंक लिया गया, उनसे पत्थर चलवाया गया, उनका गलत इस्तेमाल किया गया। आज एक गरीब मुसलमान जो है ना, वो भी चाह रहा है कि मैं पढ़ूं, लिखूं, आगे बढ़ूं। एक जो समझदार, जो मोदी जी की विकास समझ गया, जो मुसलमान, जो मोदी जी की उनका विकास तो समझता है कि हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हैं, मतलब उनका विकास तो यही है। मोदी जी
ईदी दे रहे हैं उसमें भी इनको जो है कि दिक्कत हो रहा है। जो गरीब मुसलमान को मोदी जी ईदी भेज रहे हैं, दर्द किसको हो रहा है? ओवैसी को। पेट में दर्द किसको रहा है? अखिलेश यादव को। पेट में दर्द किसको होगा? राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को। मतलब मोदी जी सिलेंडर दे रहे हैं उसमें भी दिक्कत, मोदी जी घर बनवा रहे हैं मुसलमानों को उसमें दिक्कत, उसमें भी दिक्कत, उसमें भी दिक्कत। तब मतलब मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं ना, दिक्कत इन लोगों को हो रही है। बता रहे हैं मोदी जी दिक्कत है। जब मुसलमान लोग कहता है कि हम अल्लाह से लेते हैं और अल्लाह को ही देते हैं, तो भाई मोदी जी क्यों दे रहे हैं? जवाब दीजिए। भाई साहब देखिए बात यहाँ मोदी जी चाह रहे हैं जो गरीब मुसलमान है ना उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। मोदी जी का ये कहना है कि जो गरीब मुसलमान है जिसका शोषण किया गया 70 साल से, कांग्रेस पार्टी ने वोट लिया और उसका विकास नहीं किया, तो मोदी जी चाह रहे हैं कि गरीब मुसलमान भी पढ़ ले, क्योंकि मोदी जी के पास ऐसा कोई योगी जी का प्रधानमंत्री आएगा नहीं। भाई साहब सबसे बड़ी बात आप जवाब दीजिए। भाई साहब बड़ी देर से बोल रहे हैं, मैंने आपको सुन रहा हूँ। मुसलमानों को जाति में बांट दिए आप लोगों ने, ऐसा आरोप है अखिलेश यादव का। मुसलमानों को शिया सुन्नी, पसमानदा, अहमदिया, कुरैशी जाने की कोई सवाल ही करना। क्यों बांट रहे हैं आप लोग मुसलमानों को? मुसलमान लोग एक रहता है, आप लोग बांट के रख दिए हैं। अच्छा शिया और सुन्नी कौन किया बताइए? और आप ही लोग कह रहे हैं कि ओबीसी की बेटी आकर सड़क में बैठ के शाहीन बाग बनाए। देखिए शाहीन बाग बनाना तो गलत है, ये तो अमित शाह के रहते होगा नहीं, वो दिल्ली में केजरीवाल था इसलिए शाहीन बाग बन गई। अब तो कोई अगर सोचेगा भी शाहीन बाग बनाने। पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो बोल क्या रहा है कि प्रदेश में प्रदर्शन करेगी वो, और पीआईएल भी दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, संशोधन के खिलाफ। भाई साहब राम मंदिर के खिलाफ भी ये लोग दायर किए थे, लेकिन फैसला आया कि नहीं? लेकिन फैसला आया उसके बाद भी स्वीकार नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का हक सबको है संविधान में। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या 52 इस्लामिक कंट्री है किसी अब्बा के पास चले जाइए, है ना। आज तो 52 इस्लामिक कंट्री भी कुछ नहीं बोल रहा है। 2013 से पहले अगर भारत में कुछ होता था तो पाकिस्तान आवाज उठा देता था, बांग्लादेश आवाज उठाता था, चाइना आवाज उठाता था, 52 देश खड़े हो जाते थे कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज कोई 52 मुस्लिम कंट्री आवाज उठा रहा है, आगे आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि जान रहा है भाई साहब कि मोदी जी गलत कर ही नहीं सकते मुसलमानों के साथ, मोदी जी नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। मोदी जी की लग रहा है कि मोदी जी मुसलमानों को बांट दिए, मतलब अगर पसमानदा, अहमदिया, शिया, सुन्नी ये सब को बांट दिया, उसमें उन लोगों को भी हक दिया गया ना, उसमें महिलाओं को रखा गया है, तो बोले बांट दिया गया। अच्छा मतलब अगर मोदी जी सिलेंडर दे रहे हैं तो हिंदू को बड़ा सिलेंडर, मुसलमान को छोटा सिलेंडर दे रहे हैं क्या? मोदी जी अगर घर दे रहे हैं तो हिंदू को बड़ा और मुसलमान को छोटा दे रहे हैं क्या? राशन दे रहे हैं तो हिंदू को फटक के और मुसलमान को गंदा दे रहे हैं। मोदी जी का डिक्शनरी में कोई भेदभाव है ही नहीं है। अरे मुसलमानों को बांट दिए, ये भेदभाव वाला आरोप लग रहा है मुसलमानों के भीतर। अब कल को तो ये भी बोलेंगे मुसलमान कि मुसलमानों को बांट के IAS IPS मोदी जी बना दिए, डॉक्टर इंजीनियर बना दिए। तो मुसलमान अगर पढ़ लिख लेगा तो कल को ये मुसलमान ओवैसी यही बोलेंगे, अरे मुसलमान को मोदी जी ने इंजीनियर बना दिया, मुसलमानों को बांट रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बांट नहीं रहे, मोदी जी से चाह रहे हैं कि मोदी के कैबिनेट में मुसलमान IAS IPS हो। संशोधन के बाद क्या बदल जाएगा देश में? देश में ये बदलेगा कि जो वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों का हक कब्जा किया था वो मोदी जी के नेतृत्व में हर एक गरीब मुसलमानों को मिलेगा, उसका हक मिलेगा। और मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ के आने वाले समय में मुसलमान के बच्चे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। गरीब मुसलमान, गरीब जो महिला है जिसको 3 तलाक से पीड़ित किया गया उसको हक मिलेगा, जो विधवा मुसलमान महिला है उसको हक मिलेगा, जो गरीब मुसलमान ऐसा है जिसके पास छत नहीं है उसको छत मिलेगा, दवाई मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मकान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस और विपक्ष के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों का कब्जा करके रखा था।